सो हेलो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम बात करेंगे चार्जर सेफ्टी, क्योंकि जब तक हम इसकी सेफ्टी नहीं रखेंगे तब तक हम अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते हैं। और जितना ज़रूरी हमारे लिए मोबाइल है उतना ही ज़रूरी ये चार्जर है, क्योंकि जब तक हम अपने चार्जर की सेफ्टी नहीं रखेंगे तब तक हम अपने मोबाइल को जो है चार्ज नहीं कर सकते हैं यदि ये ख़राब हो गया तो। इसीलिए इसकी सेफ्टी रखना बहुत ही ज़रूरी बात है। तो चलिए, ये वीडियो इसी पर आधारित है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो इसी तरह से मिलती रहे दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं इस चार्जर और इस डाटा केबल के बारे में। बहुत सारे लोग ये शिकायत आती है कि ये चार्जर भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इस डाटा केबल की तो कहिए ही मत, ये तो 1 महीने में बेकार हो जाती है। तो ये होती क्यों है बेकार? ये आप लोगों की गलती के ही कारण होती है। आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में पूरे दिन लगा के छोड़ देते हैं इस चार्जर को। इसलिए चार्जर जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये हीट जब पकड़ जाता है अंदर, तो जब कभी बार तो ऐसा भी होता है कि प्लेट भी जल जाती है और इस तरह के अंदर के जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स है, वो कभी बार विस्फोट हो जाते हैं और फिर ये जो चार्जर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो करना क्या है आपको, केवल इसका टारगेट होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाने के लिए 3 घंटे या 3.5 घंटे तक ही इस ज़्यादा से ज़्यादा इस चार्जर को लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में। और इसीलिए आपको इसकी सेफ्टी रखना और इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी बात है। और बहुत सारे लोग भी ऐसा भी करते हैं कि 2 3 4 दिन, और बाजू तो लोग ऐसे भी हैं 1 महीने तक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा छोड़ देते हैं। मैंने देखा है खुद, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो इसको इस तरीके से नहीं लगाना है, क्योंकि इस चार्जर को, ये असली चार्जर होता है और इसका टारगेट होता है 3 या 3.5 घंटे तक लगा छोड़ दो, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा 3 घंटे तक, 3.5 घंटे तक। और यदि इसको ज़्यादा देर तक लगा छोड़ दिया तो इसमें पावर कम हो जाती है और कभी बार क्या होता है, ये फट ही जाता है, अंदर का मटेरियल जो है उसमें आंच लग जाती है। इसीलिए इस चार्जर की सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको केवल 3 घंटे या 3.5 घंटे तक इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाना है। और जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, आपका मोबाइल चार्ज हो जाए वैसे ही इसको निकाल के रख देना है। इसीलिए आप इसकी सेफ्टी के बारे में जान चुके होंगे, तो हम अब बता दें डाटा केबल की सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, डाटा केबल की सेफ्टी भी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ये भी नहीं रहेगी तब तक हम अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कि किस तरीके से मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं और एक ही डाटा केबल से 2 मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही मोबाइल से, एक ही डाटा केबल से आपको मोबाइल चार्ज करना है। यदि आप एक ही डाटा केबल से 2 मोबाइल को चार्ज करेंगे, 3 मोबाइल को चार्ज करेंगे, तो क्या होता है, उनके फ़ोन के जो नक्का हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, चेंज रहते हैं। इसीलिए इसके जो अंदर के तार हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर आपका मोबाइल जो है चार्ज नहीं होता है। उसके बाद आप चार्ज करते हैं तब इसलिए डाटा केबल ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है। और कुछ लोग अपने मोबाइल के इस डाटा केबल को मोबाइल से निकालना नहीं जानते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। हम बता रहे हैं आपको, इस तरीके से घुमा घुमा के इस तरीके से नहीं निकालना है, सीधा का सीधा निकालना। क्योंकि आप घुमा के टेढ़ा करके निकालेंगे ना, तो इसके जो अंदर के नक्का होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इधर उधर सरक जाते हैं। तो सीधा जब निकालेंगे तो नक्का इसके जो सीधे के सीधे बने रहेंगे और आपकी डाटा केबल ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा दिन तक चलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। इसकी सेफ्टी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जब तक इसकी सेफ्टी, इन दोनों की सेफ्टी हम लोग नहीं रखेंगे तब तक हम अपने मोबाइल को जो है अच्छे से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसी पर आधारित थी और आप सेफ्टी के बारे में जान चुके होंगे। तो आप ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।